राधे राधे, खमा गणिसा। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। और अभी जैसे सबको पता है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, यानी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि समझ गए ना, श्राद्ध निकाला जाता है। तो आज है द्वादशी और आज के दिन ही निकलता है मेरे दादा और दादी सास जो थे ना, उन दोनों का श्राद्ध द्वादशी पे ही पड़ता है। तो आज उन लोगों का श्राद्ध निकाला हम लोगों ने। और क्या क्या किया, मेरा ब्लॉग चैनल है तो ब्लॉग ही डालती हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ बने रहना पूरे लास्ट तक, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें। चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में कि क्या क्या किया और कैसे कैसे एक लिए रख दी थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खीर बन गई है, बस थोड़ा सा हल्की सी बाकी है, हल्के से अच्छे से घुट जाए। खीर रेडी है। और इधर बना दी एक मिक्स वेज। श्राद्ध में हमारे ना मिक्स सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है, मतलब जितनी भी सब्ज़ी होती है ना सबको मिक्स बना देते हैं। और यहाँ पर बनाई आलू छोले की सब्ज़ी। आज किसी में भी लहसुन प्याज नहीं है, क्योंकि भोग वगैरह भी लगता है ना, फिर पंडित जी भी भोजन करते हैं, तो लहसुन प्याज के बिना ही सारी सब्ज़ी बनाई है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कचौड़ी के लिए मसाला। कचौड़ी में जो फिलिंग करते हैं ना, बस उसके लिए मैं मसाला बना रही थी। तो गैस खाली नहीं थे, मैंने इंडक्शन पे ही पैन रख दिया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और दरदरा कुटा हुआ सौंफ और साबुत धनिया। ये ना कचौरी की रेसिपी तो मैं वैसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं बना रही थी तो सोचा कि कोई नए व्यूवर होंगे तो उनके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने वापस थोड़ी सी अपलोड कर दी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा भुन गया था ये वाला मसाला, तो मैंने ऐड करा यहाँ पे 2 चम्मच के करीब बेसन। और बेसन को भी हम इसी ऑयल में और इसी के साथ में अच्छे से भून लेंगे खुशबू आने तक। यहाँ पे ना बेसन पहले भी भून के रख सकते हो, और चाहो तो ऐसे ऑयल में भून सकते हो। तो यहाँ पे बेसन भून गया था और इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग गई थी। थोड़ा सा मैंने फास्ट करके चलाया है वीडियो, इसलिए आप लोगों को लगेगा कि अभी तो डालना ही था। तो बेसन भुन गया और फिर मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग तेल में डालनी होती है, मैं भूल गई थी, तो यहाँ डाल दी, कोई बात नहीं, पक जाएगी। और उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा मैंने यहाँ काली मिर्च डाल दिया, क्योंकि बाद में गरम मसाला और लाल मिर्च भी जाएगी तो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। फिर मैंने डाला थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और अनाया को आजकल काम करने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, बीच बीच में आती है वो ये कर दूँ वो कर दूँ, पर अभी गैस से और गर्म चीज़ों से मैं थोड़ा दूर ही रखती हूँ उसे। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद में फिर इसमें ऐड कर देंगे हम मसाले। तो यहाँ पे मैंने मसालदानी ले ली थी। अब यहाँ डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी काली मिर्ची भी डाली थी ना, तो बस उसी हिसाब से बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा डाला हल्दी पाउडर, और उसके बाद धनिया पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे इसी बेसन के साथ में, थोड़ी देर हम चला लेंगे। और है ना, उसके बाद मैंने दाल भिगो के रखी थी, उड़द और मूंग दोनों के मिक्स। कई लोग है ना मूंग की बनाते हैं, कई उड़द की बनाते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स कर ली थी, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी नुकसान भी करती है ना, डाइजेस्ट में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ दोनों दाल मैंने मिक्स कर ली थी और उनको मिक्सी के पोट में दरदरा पीस लिया। भिगो लिया था पहले 3-4 घंटे, और फिर हल्का सा दरदरा कर लिया था, मतलब बस 1-2 बार मिक्सी घुमानी है, नहीं तो पेस्ट बन जाएगा। बस पल्स मोड पे 2 बार करना है आपको, इतना सा ही दरदरा। तो यहाँ पे मैंने वो पेस्ट डाल दिया था दाल वाला। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसको हम बेसन के और बाकी मसालों के साथ में अच्छा सा भून लेंगे। यहाँ पे वैसे मैंने पानी नहीं डाला था, बिना पानी के घुमाया था, तो जल्दी ही हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया है ये। और है ना, इसके थोड़े से गुटले बनते हैं, तो ये पकने के बाद में अपने आप दाल खिली खिली हो जाएगी। जैसे इसका पानी सूखेगा ना, वैसे ही दाल खिल जाएगी। और मसालों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दी थी, फ्लेम मतलब इंडक्शन को बंद कर दिया था, और इसको थोड़ी देर ढक कर रख देते हैं। ये ना कई बार काम नहीं करता है, डायरेक्ट बंद करना पड़ता है फिर वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक के रख दिया, और थोड़ी देर बाद इसको मैंने खोल दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि इसकी लोई बनानी थी। और यहाँ पे मैदा, मतलब जो कचौरी के लिए आटा होता है ना, वो भी मैंने पहले लगा के रख दिया था। मैदा के अंदर मोइन डालकर और थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के इसका सॉफ्ट डो लगा लिया था।
इसको भी रेस्ट देते हुए हो गए थे 10-15 मिनट। अब इसकी मतलब यहाँ पे मैं इसके पेड़े तोड़ दूँगी, जिससे कचौरी बनाने में आसानी हो। जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उस हिसाब से आपको इसके पेड़े तोड़ने हैं। तो ये ना इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। पहले से बना के रख दिए मैंने। और अभी तो मैं सारी नहीं बनाऊँगी एक साथ, अभी तो सिर्फ मैं भोग के लिए 2 या 3 कचौरी ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी थाली निकलेगी ना, श्राद्ध की जो थाली निकालते हैं ना कौवों के लिए, तो बस अभी तो मैं इतना ही बना रही हूँ, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे ठंडा नहीं हुआ था और थोड़ा मेरे पास टाइम कम था, तो देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ। मेरे काफ़ी हाथ जल रहे थे, बहुत गर्म था, अभी ठंडा ही नहीं हुआ था ये पेस्ट। लेकिन क्या करें, फिर इतना टाइम नहीं था ना कि रुक जाए, तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पे 2 गोले बनाए और उनको फटाफट कचौरी के अंदर भरा, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही होता जा रहा था। फिर पंडित जी को भी खाना खिलाना था, इतना सारा बनता है ना, तो टाइम हो ही जाता है, कितने जल्दी कर लो आप। तो यहाँ पे करीब शायद 7:30-8 बजे थे अभी सुबह के। लेकिन फिर क्या, बाद में पक्षी वगैरह भी निकल जाते हैं और फिर और भी काम था ना, इसलिए मैं जल्दी हाथ चला रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 कचौरियाँ भर ली हैं। अब इनको चलते हैं फ्राई करने तेल की तरफ। देखिए कचौरियों को ना इस तरह से बीच में से दबा देते हैं ना ऐसे, तो ये अच्छे से फूलती है और बहुत अच्छी बनती है। अब मुझे याद आया कि बड़े भी बनाने थे, मतलब दही बड़े भी बनाने थे, क्योंकि उड़द का बनता है ना कुछ। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल पीस के और बड़े का पेस्ट तैयार किया। इसको अच्छे से फेंटते ना हम दाल को पीसने के बाद में, तो दही बड़े बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े का पेस्ट भी तैयार कर लिया था। अब मैं फटाफट चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें डालते हैं ऑयल, तलने का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खीर भी बन गई थी, दोनों सब्जियां बन गई थी, कचौड़ी का मैंने बना ही दिया सब कुछ, और बड़े भी पूड़ी के साथ में तलती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने निकाली लोहे की कढ़ाई, जो हैवी बॉटम की होती है ना, वो निकाली और उसको मैंने साफ़ किया। मेरी आदत है, अगर किसी बर्तन को मतलब कई दिनों बाद यूज़ करते हैं ना, तो पहले मैं उसको साफ़ करती हूँ, तभी मैं उसे यूज़ करती हूँ, वरना मैं करती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को धोकर गैस पे चढ़ा दिया और वो सूख गई थी, तो उसमें डाल दिया तलने के लिए ऑयल। तो ऑयल थोड़ी अच्छी मात्रा में डाला, क्योंकि पूड़ियाँ भी तलनी थी, कचौरी भी तलनी थी। तो मैंने यहाँ पे कम से कम आधी कढ़ाई के आसपास तेल डाल दिया, और हम यूज़ करते हैं मूंगफली का तेल। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 कचौरियाँ थी उनको डाल दी थी। कचौरियाँ मैंने पहले बना के तैयार रख ली थी ना, तो बस यहाँ पे ऑयल गर्म होने के बाद में मैंने कचौरियाँ डाल दी थी। अब जब तक मेरी कचौरियाँ बनती हैं तब तक मैं बना लेती हूँ पूड़ी की पेड़े। तो जितनी भी मैं अभी थोड़ी ही पूड़ा निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले थाली का काम कर दे, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और घर में कुछ अच्छा बनता है तो बच्चे फिर घूमते रहते हैं कि कब दोगे कब दोगे। तो इसलिए थोड़ी जल्दी में थी मैं, और जल्दी में देखिए तेल उछट के मेरे हाथ पे आके गिरा, पर अभी टाइम भी नहीं है कि मैं उसको लेके बैठूँ। तो यहाँ पे मैंने कचौरियाँ निकाल दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ भी निकालनी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे पूरियाँ तलने के बाद में मैंने बड़े भी तल लिए थे और इनको डाल दिया गरम गरम को पानी में, ताकि सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद अब बनाती हूँ मैं कचौड़ी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैंने 3 ही कचौड़ी बनाई थी भोग की थाली के लिए, तो बाकी और काम करूँगी ना तब तक कचौड़ियाँ अपने आप तलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ियाँ डाल दी हैं कढ़ाई में बना के। अब ये बिल्कुल लो फ्लेम पर बनती रहेंगी, तब तक मैं और काम कर लूँगी। अब ऐसे ही करना पड़ता है टाइम का इस्तेमाल। तो इनको एक बार मैंने पलट दिया है। अब लगाते हैं भोग की थाली, और यहाँ पे थाली लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। चलो मैं दिखाती हूँ आपको थाली में क्या क्या लगाया है। तो थाली के अंदर देखिए कचौड़ी है यहाँ पर, और पूड़ी है, मिक्स सब्जी और खीर और छोले की सब्जी, दही बड़े, और ये इमरती और पानी का ग्लास। तो यहाँ पे 2 थाली लग गई, एक दाता की और एक दादी सा की। अब इनको रख के आना है छत पे। तो यहाँ पे पापा रख कर गए थे छत पे थालियों को, क्योंकि भोग भी पापा ने लगाया था। फिर पापा यहाँ थाली रख गए, बस मैं देखने आई थी कि किधर रखी हुई है और कौवे आए या नहीं आए खाने के लिए, क्योंकि जब कौवे खा लेंगे तभी बाकी बच्चों को मिलेगा। बहुत तेज़ धूप हो रही है आज, भयंकर धूप हो रही है। और यहाँ रख दिया खाना, कौवों को खिलाते हैं ना छत पे, बस कौवों का वेट है, कौवे खा ले आके। डेली तो आ जाते हैं और आज आ नहीं रहे। चिड़ियाओं को डालती हूँ ना यहाँ पे मैं खाना, तो चिड़ियाँ तो आ जाती हैं, कौवा नहीं आ रहा। और आज तो उन्हीं का वेट है मतलब। को बिठा दिया बना को यहाँ पे, ये निगरानी करेंगे कौवे की कि कौवा आया नहीं आया,
है ना। आ जाता बता देना, मैं जा रही हूँ नीचे काम करूँ बाकी के। फिर नीचे आने के बाद में मैंने लगाया यहाँ पे पंडित जी के लिए टिफ़िन, क्योंकि पंडित जी खाना खाने घर पर नहीं आएंगे, उनको मंदिर में ही टिफ़िन दे के आना है। और एक आंटी को बोल दिया था, आंटी तो घर पे खाना खाने आ जाएंगी, लेकिन पंडित जी का भेजना था, तो बस वही टिफ़िन में यहाँ पैक कर रही थी। जो भी सब बना था वो सब मैं टिफ़िन में डाल रही थी। कौन है? क्या खा रही है? चिड़िया खा रहा था। तो बुलाना था ना कौवे को, ऐसे करके काऊ को। टेरी है, आया एक कौवा, आओ 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 आओ, ऐसे करके बुलाना पड़ता है शायद के। जितनी पूड़ियों की जरूरत थी ना उतनी तो मैंने बना दी। अब बना रही हूँ मैं बाकी की कचौरी। और ना इतना सारा काम होता है ना तो किचन में मैसी हो जाता है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करना। तो बाकी मैं कचौरियाँ थी ना, कुछ तो बना दी थी, कुछ बाकी है, तो मैं बस कचौरी बनाने जा रही हूँ। कचौरी की रेसिपी मैंने वैसे कई बार डाली हुई है, 2-3 बार बना ली मैंने, तो डाली हुई है, फिर भी मैंने ना शॉर्टकट में शेयर कर दी वीडियो में। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नया आते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये कचौरी रेडी हो गई, इसको डुबकी लगाते हैं तेल में। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खमा गणिसा, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय।